हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं कोई रिव्यू नहीं लाया हूँ। हालांकि मैं इस वीडियो में बात करूँगा कि आखिरकार लग्जरी कार्स इतनी एक्सपेंसिव और अनअफोर्डेबल क्यों है इंडिया में। क्या वजह है कि आज भी इट्स बीन 10 ईयर्स इसका मार्केट शेयर नहीं बढ़ा है इंडिया के अंदर। मतलब ओवरऑल जो कार सेल्स है उसका ओनली 1% मार्केट शेयर है लग्जरी कार्स का, और वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा। क्या वजह है उसकी और क्या टैक्सेशन है, उसको मैं डाइसेक्ट करूंगा। जैसा कि नाम है चैनल का, कार एंड बाइक एनाटॉमी, तो मैं इसका पूरा डाइसेक्शन करूंगा, पूरा आपको डिस्क्राइब करूंगा कि क्या टैक्सेशन है लग्जरी कार्स पे जिस वजह से इतनी महंगी है इंडिया के अंदर। तो ये एक इनवॉइस है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ 41,82,000 इसका एक्स फैक्ट्री वैल्यू है। एक्स फैक्ट्री वैल्यू में भी काफ़ी सारा टैक्स होता है, मतलब एक्साइज ड्यूटीज़ और कुछ ड्यूटीज़ होती है। मतलब आप बात करें एक्साइज ड्यूटी की तो जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो 60% लगती है CBU में, इन केस अगर जो उसका $40,000 से कम है वैल्यू और उससे अगर ज़्यादा वैल्यू है तो 100% के करीब उसका इंपोर्ट ड्यूटी लगता है। वहीं जो CKD यूनिट्स हैं, या तो CBU आती है CKD आती है ज़्यादातर लग्जरी कार्स जो कि असेंबल होती है इंडिया में आके, वो भी कुछ 15-35% के आसपास आपको देना पड़ता है। तो लगभग इस ये जो एक्स फैक्ट्री वैल्यू है 41,82,000 आप मान लीजिए, इसमें भी 10-12 लाख आपका टैक्स है। उसके बाद और भी टैक्स लगता है जब एक्स फैक्ट्री वैल्यू पे डीलर गाड़ी उठाता है, उसके बाद जो उसको इनवॉइस करते टाइम जो देना पड़ता है कस्टमर को, वो टैक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। CGST और स्टेट टैक्स आपको देना पड़ेगा। मतलब ये GST है टोटल 28% का है टोटल, जिसमें 14% जो है सेंटर को जाता है और 14% स्टेट को जाता है। तो ये कुछ आपको 28% देना पड़ता है। वहीं इस पर लग्जरी सेस लगता है जो कि 20% है कार के केस में, और अगर ये SUV होता तो ये 22% होता। तो आप 48% टैक्स देते हैं एक्स फैक्ट्री वैल्यू पे इफ़ इन केस यू आर बाइंग अ कार, और SUV परचेज कर रहे हैं तो वो 50% चला जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना हैवी टैक्स हो गया। तो एक 41,82,000 जिसका एक्स शोरूम है गाड़ी, एक्स फैक्ट्री वैल्यू है गाड़ी का, उसके ऊपर आप 20,07,000 करीब टैक्स GST और सेस, लग्जरी सेस दे देते हैं। फिर आगे आप देखेंगे तो इस पर भी कुछ ऐसा टैक्स लगता है जिसके बाद ये गाड़ी कुछ 70 लाख के आसपास पड़ जाएगी। आप देख सकते हैं मतलब एक 30 लाख की गाड़ी आपको ऑलमोस्ट 70 लाख की पड़ जाती है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। अब आपको मैं दिखाऊंगा कुछ और जो टैक्स लगता है एक शोरूम के बाद। मतलब आप देख रहे हैं पहले ही GST सेस आप दे चुके हैं, उसके ऊपर जो एक्स शोरूम प्राइस है उसके ऊपर भी RTO लगेगा। तो ये एक सेडान थी, पेट्रोल कार थी, जिसके ऊपर कुछ राजस्थान में 11.5% के आसपास लगता है। अदरवाइज अगर ये डीजल होती तो 13.5% होता तो और भी ज़्यादा हो जाता। तो 7 लाख आपका RTO लग जाता है। बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्टर है ये, बहुत ही गलत लगता है मुझे, क्योंकि ये एक्स फैक्ट्री पे कैलकुलेट होना चाहिए ना कि एक्स शोरूम पे। हालांकि कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे एक्स फैक्ट्री पे कैलकुलेट होता है, जिसमें से एक गुजरात है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। फिर आप देखेंगे इंश्योरेंस हो गया, फिर TCS कुछ करके ये 70,81,82 हज़ार की ये गाड़ी आपको ऑन रोड मिलेगी। तो आप देख रहे हैं कहाँ एक अगर अपन देखें बैक जाए अपन तो यहाँ पे आप देखो, मैंने आपको बताया 41,82,000 जो है इसकी एक्स फैक्ट्री वैल्यू है, जिसमें से भी आप मान लीजिए 12 लाख अनुमान इसमें इंपोर्ट ड्यूटीज़ और भी टैक्स है। मतलब 30 लाख की गाड़ी आप 71 लाख, मतलब ये 60-70% तो टैक्स ही हो गया। तो ऐसा लगता है कि आप गाड़ी चला रहे हैं कि टैक्स चला रहे हैं। इतना हैवी टैक्स देने के बावजूद भी उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे, 2003 की बात होगी, हमने एक गाड़ी ली थी जिसकी प्राइस कुछ 5-5.25 लाख थी उस वक्त, एक्स शोरूम। उस पर मात्र 3% RTO था, और आज RTO इतना बढ़ चुका है, उसके बाद भी हम टोल टैक्स पे करते हैं, फिर भी उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो गवर्नमेंट शुड थिंक, मतलब मैं मानता हूँ अगर यहाँ जो GST सेस है उसमें कुछ कमी ला दी जाएगी तो कि गाड़ियाँ ज़्यादा बिकेंगी, मार्केट शेयर बढ़ेगा, लग्जरी कार्स अफोर्डेबल हो जाएंगी, और जो यूथ है जो जिनका भी जैसे कि इवन मी एंड यू गाइज वी वांट टू एक गाड़ी ऐसी ओन करना चाहते हैं अपने लाइफ टाइम पे, पर इस टैक्स के साथ शायद ही कभी मुमकिन होगा। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारे लिए भी ये पॉसिबल होगा कि हम एक लग्जरी गाड़ी चला पाएँ, एक सेफ गाड़ी चला पाएँ, और मेरे हिसाब से वो रेवेन्यू लॉस नहीं होगा गवर्नमेंट को, क्योंकि टैक्सेशन कम होगा और गाड़ियाँ अफोर्डेबल होंगी तो और भी लोग इसे खरीद सकेंगे और ज़्यादा टैक्स पे होगा। और इनफैक्ट
मेरा मानना है कि रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा, और ये काफ़ी मैन्युफैक्चरर ने बोला भी है, क्योंकि 1% मार्केट शेयर है और आज तक वो बढ़ ही नहीं पाया है लग्जरी कार्स का। और इस वजह से जो जॉब है, मैंने इस सेक्टर में काम किया है तो देखा है मैंने, लॉट्स ऑफ माय फ्रेंड्स लॉस्ट देयर जॉब, क्योंकि जॉब जनरेशन ही नहीं था, या कुछ लोग छोड़ गए, क्योंकि अगर मार्केट शेयर नहीं बढ़ रहा और ग्रो नहीं कर रही है इंडस्ट्री, तो डेफिनेटली आपकी सैलरी भी नहीं बढ़ेगी, आपके इंसेंटिव्स नहीं बढ़ेंगे, आपको एंड ऑफ द डे यू विल गेटिंग पेड फॉर द सेम मनी। लाइक 10 साल से जब वही मार्केट शेयर चल रहा है तो आप भी ग्रो नहीं करेंगे जब आपका इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही। तो आई थिंक गवर्नमेंट शुड थिंक ओवर इट, और कुछ ऐसा करेक्शन करना चाहिए जिससे उनको भी लॉस ना हो, गाड़ियाँ ज़्यादा बिके, एक जॉब क्रिएशन हो। तो ये पूरा मैंने आपको टैक्सेशन समझाया है कि आखिरकार गाड़ियाँ इतनी महंगी क्यों हैं, लग्जरी गाड़ियाँ इंडिया में, और इसके लिए क्या कर सकती है गवर्नमेंट इन सब में चेंजेस करके। और इससे क्या होगा, और भी नए प्लेयर्स इंडिया में आएंगे, हमें और ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे लग्जरी कार्स के, और विल बी एबल टू एंजॉय लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड में चल रही है। जैसे अभी टेस्ला भी फाइट कर रही है इंडिया में आने के लिए, वो भी गवर्नमेंट को कह रही है कि टैक्सेशन कम करो तब हम इंडिया में आ पाएंगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे कई लग्जरी कार्स हैं, कई अच्छी कार्स हैं जो इंडिया में नहीं आ पा रही इस वजह से, और हम बहुत सारे अनसेफ कार्स चला रहे हैं आज भी। चलिए फिर ये वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आपका क्या विचार है, आप क्या बोलना चाहते हैं इस पर। टेक केयर, बाय बाय, चाओ।